दोस्तों, इस बीम फ्रेम स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? ये मेरा साइट है जो कि बेड़ो के हाईवे के किनारे है, जो बेड़ो रांची में पड़ता है। और इस साइट का इंस्पेक्शन के लिए मुझे बुलाया गया था। मैंने मिस्त्री को सारा डायरेक्शन दिया हुआ था और मैंने बोला था कि आप जो है पूरी बीम का फ्रेम बना के रखो, और जो मैंने बोला है वो आप इस पे करके रखना। फिर भी दोस्तों, इन्होंने कुछ टेक्निकली एरर किया हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और साथ में मैंने मिस्त्री को भी सारा डायरेक्शन दिया हुआ था कि क्या क्या गलती है। जैसे दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, ये जो आप लैपिंग देख रहे हैं इस जगह में इन्होंने लैपिंग जितना होना चाहिए उतना प्रोवाइड नहीं किया हुआ था। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लैपिंग कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए और किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने दूसरा मिस्टेक किया हुआ था कि जो छड़ काटा हुआ था इसे इन्होंने लॉक नहीं किया हुआ था। ये दूसरा मिस्टेक था। लेबल पे कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि थी, वो भी मैंने सुधारा वहाँ जाके। एक तीसरी गलती ये थी इन लोगों की। चौथी गलती थी इन लोगों की कि ये जो आप रिंग देख रहे हैं, या तो आप बोल सकते स्टीरअप दिख रहे हैं, ये इन्होंने गलत बांधा हुआ था। अब हम एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें इस साइट में थी, और आपको आपके इंजीनियर को क्यों साइट विजिट कराना चाहिए या टेक्निकली इंस्पेक्शन क्यों कराना चाहिए। दोस्तों, एक एक करके मैं अभी आपको सारा चीज़ का प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, साथ में मैं ये वीडियो आपको चला के देता हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा चीज़ सही है, पर ऐसा है नहीं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैंने जाके दोस्तों सबसे पहले मैंने गया और यहाँ इसके बाद का प्रोसेस बताया कि आपको किस जगह में वन वे स्लैब बांधना और किस जगह में टू वे स्लैब बांधना। मोटा मोटी ये समझिए कि जो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ जिस तरफ रहेगा या थोड़ा बहुत कम रहेगा उधर वहाँ टू वे स्लैब जाएगा। और जिस स्लैब जो पतला दिखे, गली टाइप में दिखे, या L/B रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 2 रहे। ये ग्रेटर देन 2 क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। इस तरह से रहे तो वहाँ वन वे स्लैब होता है। दोस्तों, एल जो होता है लॉन्गर स्पान होता है और बी जो होता है वो शॉर्टर स्पान होता है। दोस्तों, अगर इस बिल्डिंग में आप देखना चाहते हैं कौन सा वन वे स्लैब है कौन सा टू वे है स्लैब है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा L/B रेशियो क्या होता है। दोस्तों, अगर हम इसकी दूरी नापें, जैसे कि ये जो शटरिंग है इसकी दूरी नापे और इसकी दूरी नापे। अगर ये लंबा है तो इसको ए ले ले, ये छोटा है तो बी ले ले। जब इस दोनों का रेशियो हम L/B करेंगे और इसकी मान के चलो दूरी 20 है और इसकी जो ब्रेथ है वो 5 है, तो दोस्तों 20/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये वन वे स्लैब रहेगा। और इसका जो क्रेन टूटेगा, मान के चलो ये मेरा छत है दोस्तों, ये वन साइड टूटेगा, एक यहाँ टूटेगा एक यहाँ टूटेगा। ये मेरा क्रैंक इस तरह से L/4 डिस्टेंस में टूटेगा। दोस्तों, अगर ये 2 से छोटा हो जाता है, जैसे 1 रहता है 1.5 रहता है L/B रेशियो, तो ये आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा। और इसका जो क्रैंक है ये चारों साइड से टूटेगा। इसकी दूरी भी दोस्तों L/4 रहेगा। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इफ़ेक्टिव कवर, या तो आप कवर ब्लॉक जो डाल रहे हैं इस छत में ये कितना डालेंगे। ये दोस्तों आप स्लैब में 20 mm का कवर ब्लॉक आप यूज कीजिएगा, और दोस्तों आप कॉलम में 40 mm का कवर ब्लॉक यूज कीजिएगा। इसी तरह से अगर आप बीम में कवर ब्लॉक यूज करते हैं ये 25 mm का रहता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि छोटी सिटी में क्या होता है कि कवर ब्लॉक जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो आप दो कवर ब्लॉक को ऐड करके जोड़ के और साथ में लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये, जैसे दोस्तों ये सारा चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं क्रैंक का, कि आपको क्रैंक किस तरह से तोड़ना है। तो दोस्तों क्रैंक यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये हो गया क्रैंक। ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से जो छड़ जा रहा है ये क्रैंक है। दोस्तों अगर ये आपका एंड कॉलम है या स्पान है तो आपको इस जगह में लॉक कर देना है, ताकि मेरा बीम जो है वो लोड को अच्छी तरह से रजिस्ट कर पाए, झेल पाए। ये क्रैंक की दूरी क्या होता है दोस्तों, अगर आप इस बीम से लेके इस बीम की दूरी 16 फीट की है तो ये क्रैंक जो है ये 4 फीट। अब ये कैसे 4 फीट आया, इस जो 16 फीट की दूरी है इसको आपको 4 से भागा देना है या डिवाइड करना है, और जितनी भी रिजल्ट में अगर 4 आता है इस जगह से इस जगह की दूरी आपको 4 दे देना है, और उसके बाद में आपको इस जगह में 45 डिग्री एंगल से मोड़ के इसे सीधे इस तरह से ले जाना है। क्योंकि जो हम प्रोवाइड करते हैं छड़, वो टॉप एक्स्ट्रा बार जो है यहाँ सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जोन है ये शेयर रजिस्ट करने के लिए बना होता है, इस जगह में जो होता है बेंडिंग रजिस्ट करने के लिए बना होता है। दोस्तों इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस साइड में आप देख रहे हैं कि सारा चीज़ ठीक है, बस थोड़ी लेपिंग की गड़बड़ी है और थोड़ी इसमें लेबलिंग की कमी थी, जो कि मैंने सारा चीज़ सुधार के दिया हुआ था। दोस्तों लेबल किस तरह से आपको कराना है वो इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा। और दोस्तों जब बात करते हैं स्टीरअप, ये जो दिख रहा है ये स्टीरअप है। स्टीरअप को दोस्तों आपको सही से बांधना है। ये जो है दूरी स्टीरअप की, दोस्तों ये जो है स्टीरअप, ये देखना है कि स्टीरअप सही से बंधा हुआ है या नहीं। ये स्टीरअप जो है शेयर जोन में इसकी जो लॉक है वो नीचे होगी, और ये जो बेंडिंग जोन है, बेंडिंग जोन में इसकी जो लॉक है वो ऊपर रहेगी, जो कि सही बांधा है। ये इन्होंने बाद में सुधार के सही किया। दोस्तों दोस्तों इसकी दूरी जो है इस जगह में 4 इंच होनी चाहिए, फिर 5 इंच, जैसे जैसे बढ़ेगा मिड आते आते ये 6 इंच की दूरी स्टीरअप की हो जाएगी। दोस्तों इससे ये होता है कि बीम हमारा कभी फेल नहीं करेगा या कभी क्रैक नहीं करेगा। जब भी दोस्तों हमारा बीम क्रैक करता है तो कुछ इस तरह से करता है। आप अगर देख रहे हैं तो बीम जब भी क्रैक करेगा, तो दोस्तों बीम जब भी क्रैक करेगा तो इस जगह से इस तरह से टूटेगा, या इस जगह से डायरेक्टली टूटेगा, या दोस्तों इस जगह इस तरह से क्रैक करेगा या इस तरह से इस जगह में अगर फेल होता है यह बेंडिंग मोमेंट फेलियर रहेगा, इस तरह से अगर फेल होगा ये शियर फेलियर रहेगा। तो आपको दोनों को बचा के रखना है, या आपके इंजीनियर से साइट इंस्पेक्शन कराना है। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज बता दिया है कि क्या क्या चेक एक बिल्डिंग का छत में आपको करना है, कि किस तरह से हमने चेक किया, और मैं लास्ट में इनको छत का लेवल चेक कराया हूँ। ये जो दोस्तों इस तरह से मैंने चेक कराया हुआ था लेवल को। आप भी अपने मिस्त्री को बोले कि इस तरह से आप चेक करें। दोस्तों अगर आपको भी आपके घर को सही तरह से बनाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है ही, लेकिन टेक्निकल नॉलेज जिस पर्सन को है आप उन्हीं से साइट इंस्पेक्शन कराएं। इसलिए सिर्फ आप मिस्त्री पे भरोसा ना करें। और अगर आप झारखंड में बिल्डिंग डिजाइन और साइट सुपरविजन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो 9090559463। दोस्तों आज